Awesome, so welcome to this video. Awesome, so आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो my name is सिद्धार्थ भानुशाली and we are on a mission of impacting 1 crore family by 2025. So basically अभी टेक्निकल एनालिसिस पे प्लेलिस्ट चल रही है. पिछले हफ्ते एक वीडियो आया, आज एक वीडियो आएगा और अगले 4 फ्राइडे इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे. आज का जो इंडेक्स रहने वाला है, जो आज का जो थीम रहने वाला है वो ये रहने वाला है. So let me tell you that. So what is chart, types of chart, candlesticks, only 5 candlestick which you need. 5 ही जरूरी है भाई. ये इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड, फलाना फलाना सब ये 5 में ही आ जाता है. इसके बाद में पैटर्न साइकोलॉजी, रॉन्ग थिंग विच वर्ल्ड इज टीचिंग यू, इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन चार्ट, स्विंग क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं. डिटेल में करूंगा. कॉमेडी वीडियो नहीं है कि 4 मिनट 8 मिनट 15 मिनट में खत्म करना जरूरी है. पर्पस अगर मेरा सिखाना है और व्यूअरशिप बढ़ाना नहीं है, देन मैं उस पर्पस के साथ में बिना टाइम के सोचे कि कितना बड़ा वीडियो बन रहा है, अगर मेरे पर्पस में शामिल होते हो, इफ यू बाय माय थॉट प्रोसेस कि छोटा वीडियो नहीं सीखना है, कितना भी बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, देन दिस वीडियो विल मेक सेंस टू यू. ऑसम. सो सबसे पहला, व्हाट इज चार्ट. ऑसम. सो ये आपको दिख रहा है चार्ट. अब चार्ट में अगर आप देखोगे तो चार्ट के राइट हैंड साइड में जो है वो प्राइस लिखा हुआ है कि निफ्टी क्या भाव पे चल रहा है. एंड अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो वहां पे डेट्स लिखी हुई है, ईयर लिखी हुई है, जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहा जाता है. सो बेसिकली ये चार्ट देख करके विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट. पिछले वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस की थियरीज एक्सप्लेन करी थी. अभी मैं सीधा चार्ट पे जा रहा हूं. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है या ये वीडियो नहीं देखा है, देन मेक श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो. बट लेट मी कम बैक टू द पॉइंट. चार्ट, प्राइस एंड टाइम. सो बेसिकली एक चार्ट देख करके आपको समझ में आता है दैट फ्रॉम मे बी 2005 से लेकर के 2021, मे बी 2001 से लेकर के 2021, पिछले 20 साल में मार्केट किस तरीके से कहां तक ऊपर गया, कहां से नीचे आया, कहां तक ऊपर गया और अभी कहां पे चल रहा है, ये सारा कुछ एक पिक्चोरियल इज अ राइट ग्रामर, मतलब पिक्चर फॉर्मेट में. भावना समझ गए ना आप मेरा. सो एक पिक्चर फॉर्मेट में बेसिकली हमें दिखता है कि मार्केट का क्या हुआ, जिससे हमें समझ आता है क्या हुआ था, क्या हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या हो सकता है. दिस इज चार्ट. अब हर एक चार्ट जो है वो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं. अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट, तो वो केस में आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड चलेगा. मे बी 15 मिनट में आप बाय सेल करके निकल जाओगे. बट वही चीज अगर आप मंथली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो आपका एक लॉन्ग टर्म 1 ईयर टू 3 ईयर का भी ट्रेडिंग पीरियड हो सकता है, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. दिस इज चार्ट. बेसिकली चार्ट रिप्रेजेंट्स द ऑल द पीपल हु ट्रेड इन स्टॉक मार्केट. चाहे वो फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड है, FIIs है, DIIs है, कोई रिटेल ट्रेडर है, कोई HNI है, सारे लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो चार्ट है. डज इट मेक सेंस? इतना आपको समझ में आया व्हाट इज चार्ट? चलो ऑसम. इसके बाद में व्हाट इज चार्ट के बाद में आता है टाइप्स ऑफ चार्ट. तो जनरली आप जो देखते हो वो ये देखते हो, कैंडलस्टिक चार्ट, लेकिन जो एक होता है लाइन चार्ट. सो इफ यू सी दिस लाइन चार्ट, देखो अब ये बनता कैसे है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, यहाँ पे मैं मेरी टीम को कहूंगा कुछ फोटो कुछ एडिट कर दे. सो बेसिकली अगेन नीचे जो होता है वो टाइम होता है, एक साइड पे जो होता है वो प्राइस होता है. अभी फॉर एग्जांपल 5 अगस्त को कोई भी मार्केट जो है वो 500 पे बंद था, 500 का क्लोजिंग था. नेक्स्ट 6 अगस्त को अगर मार्केट 505 होता है, 5 रुपया ऊपर जाता है, तो जो लाइन चार्ट होता है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होता है. बहुत ही बेसिक, हमने स्कूल में ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे किया होगा. 7 अगस्त को 518 हो गया, देन अगेन द लाइन विल गेट कंटिन्यूड फ्रॉम देयर. 518. 8 अगस्त को भी क्या आता है, सॉरी 5 6 7, सो 6 अगस्त 7 अगस्त, 7 अगस्त को 528 हो गया, फिर 8 अगस्त को 550 हो गया, बट देन 9 अगस्त को मार्केट नीचे आया, 530 हो गया. तो कुछ ऐसे दिखेगा.
अगेन नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर गया, 535 हुआ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो बेसिकली इस तरीके की जो चीज है उसे लाइन चार्ट कहा जाता है। जनरली हम ये इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यूज करना होता है कभी कभी, बट देन उतना वाइडली आज के तारीख में ये दुनिया में यूज नहीं होता है। जो टाइम पे कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे वो टाइम पे लोग पेपर पे ये ड्रॉ करते थे इस तरीके से। सो दे विल हैव द कंटिन्यूएशन ऑफ पेपर्स एंड पेपर्स एंड पेपर्स एंड पेपर्स, कुछ इसी तरीके के पन्ने रोज नए 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 भरते जाएंगे। सो वो जमाने में ये चीज काफी लोग बनाते थे। लेकिन आज के टाइम पे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ थिंग कॉल्ड एज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और अ मोबाइल, ताकि हमें ये सब बनाना नहीं पड़ता है, हमें रेडीमेड मिल जाता है। सो अभी आप अगर SBI का चार्ट देखोगे जो मेरे स्क्रीन पे है, सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट हुई है SBI की। जो आपको चार्ट पे यहाँ पे दिख रहे हैं लाइंस किस तरीके से बन करके प्राइजेस कंटिन्यू हो रहे हैं। राइट में प्राइस दिख रहा है एंड नीचे ईयर्स दिख रहा है। सो दैट्स योर लाइन चार्ट। सेकेंड चार्ट, जो लाइन चार्ट तो चलो कभी कभार यूज हो भी जाता है। नेक्स्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट आज की तारीख में आई नो वेरी फ्यू पीपल हु यूज दिस। इसमें ये बार चार्ट है एंड इसमें एक साइड पे जो टिक है वो ओपन है, एक साइड पे टिक है वो क्लोज है। सो एंड देन अगेन रेड कैंडल का भी उसी तरीके से ओपन एंड क्लोज होता है, बट अगेन वी जनरली डोंट यूज दिस। हाँ, नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं वो है ये कैंडलस्टिक चार्ट। एंड आई एम श्योर आपने ये काफ़ी देखा होगा आज के टाइम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी कोई न्यूज़ चैनल पे, कभी लाइक सर्फिंग करते करते आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ वहाँ पे होगे तो सो वो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप ये सेक्शन देखना जो मैं अगला आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक बताने वाला हूं। अगर आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक ओपन हाई लो क्लोज पता है देन मे बी यू कैन थिंक टू स्किप फ्यू ऑफ द चैप्टर इन द टाइमलाइन। ठीक है, मेरी टीम ने आप कहीं पे टाइमलाइन होगा, क्या बोलते हैं, टाइमलाइन ही बोलते हैं ना। सो उसको टाइमलाइन में आगे जा करके देख लो आपको कौन सा सेक्शन देखना है जो आपको मदद करेगा। मैं एक्सट्रीम बेसिक एक्सप्लेन करता हूं उनके लिए जिनको ये नहीं आता है। द पर्पस इज नॉट टू टीच फ्यू पीपल बट टू रीच टू अ होल इंडिया, पूरे भारत देश तक ये नॉलेज पहुंचे। एंड इसके लिए मैं एक्सट्रीम बेसिक से जाऊंगा, बहुत ही स्लो जाऊंगा ताकि सबको समझ आए। लेट्स गो। सो सबसे पहले आपको हमेशा कुछ इस तरीके के बॉक्सेस चार्ट पे दिखेंगे। कभी आपको इस तरीके का रेड बॉक्स दिखेगा या तो कभी आपको इस तरीके का ग्रीन बॉक्स दिखेगा। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वुड बी जनरली अ फिल्ड बॉक्स। फील्ड मीन्स कुछ इस तरीके से अंदर कलर्ड होगा। ठीक है, बट देन अभी मैं इतने स्लो करके पेंटिंग करूं उससे अच्छा आप एम्प्टी बॉक्स में ही समझ लो। जब इस तरीके का रेड बॉक्स बनता है अकॉर्डिंग टू अ ह्यूमन लॉजिक, व्हाट यू थिंक सो, मार्केट उस दिन ऊपर गया कि नीचे आया? यू विल से ऑब्वियसली सिद्धार्थ रेड रिप्रेजेंट्स मार्केट नीचे आया। ऑब्वियसली दैट्स बेसिक। सो जब भी आपको रेड कैंडल दिखता है वो टाइम पे ऑब्वियस सी बात है नीचे है वो है क्लोजिंग एंड ऊपर है वो है ओपनिंग ऑफ द डे। सिंपल। सो पूरे चार्ट पे, ये सपोज निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे जहां जहां पे आपको रेड कैंडल दिख रहे हैं उस दिन मार्केट नीचे आया एंड जहां जहां पे ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं उस दिन मार्केट ऊपर गया। बेसिक, इजी, मेक सेंस? यस, ऑसम। सो जब ग्रीन है तब मार्केट ऊपर गया तो ऑब्वियस ही बात है बॉक्स का जो अपर साइड है दैट इज क्लोज एंड जो लोअर साइड है दैट इज ओपन। बेसिक। हाँ, अब आप बोलोगे सिद्धार्थ ये चार्ट में लाइंस है ऊपर एंड नीचे। सो ये जो लाइंस आपको दिखती है चार्ट में दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हाइज एंड द लोज ऑफ द डे। सो सपोज ये ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों के ऊपर जो ये शेडो दिख रहा है इसे शेडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। द अपर लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द हाई ऑफ द डे एंड द लोअर लाइन रिप्रेजेंट्स द लो ऑफ द डे। सिंपल। बोले हाँ सिद्धार्थ है तो सिंपल, बस सिंपल ही है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिंपल ही है, फालतू में हवा बना के रखा हुआ है कि हार्ड है, समझ नहीं आता है, कॉम्प्लेक्सिटी का आदत है। सिंपल। एंड देन ऑलवेज
have this in mind. Always when you are learning, have an intention of making money. Don't have an intention to learn. Because when you are learning with the intention of learning, एक वीडियो देखा, अभी तो मेरे को थोड़ा ही आता है, अभी और सीखने का है, ये एटीट्यूड होता है. अभी तो और सीखने का बाकी है. Then you will run YouTube after YouTube and books after books and channel after channel and courses after courses and people after people. लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं बना, सब कुछ आता है, ट्रेंड लाइन भी आता है. लाइक आई मीट सो मेनी पीपल लाइक दिस. जब लोग हमारे पास सीखने को आते हैं तब बहुत ये लोग आते हैं, सब आता है. कैंडलस्टिक आता है सर, मूविंग एवरेज आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आता है, हाँ, RSI आता है, स्टोकास्टिक आता है, क्योंकि दुनिया भर में जाके आए हैं मेरे पास. एंड देन मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, पैसा कितना बनता है? एंड दे से नहीं, पैसा तो सर नहीं बनता है, आप कुछ सिखा दो. एंड देन मैं सिंपल कुछ बेसिक सिखा देता हूँ, 44 मूविंग एवरेज, ये वो, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी. सी, इट्स क्रेजी. Business is about execution and not about learning. Focus on process, not on result is fine. I know महेंद्र सिंह धोनी जो ये बोलता है, I respect him, but वो context अलग है, ये context अलग है. हाँ, awesome. So this is the candlestick basics. ठीक है, रेड कैंडल है तो नीचे आया तो नीचे क्लोजिंग रहेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर ओपन रहेगा. एंड अगर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर क्लोजिंग रहेगा, तो ऑब्वियसली नीचे ओपनिंग रहेगा. एंड दोनों कैंडल के जो अपर एंड लोअर शेडोज है, दैट इज बेसिकली योर हाइज ऑफ द डे एंड द लोज ऑफ द डे. दिस इज बेसिक. इतना समझ में आया? सो हैव अ इंटेंशन टू मेक मनी विद दिस. चलो आगे चलता हूं मैं. अब इंपॉर्टेंट है 5 कैंडलस्टिक. वैसे तो दुनिया भर की कैंडलस्टिक है, ये मारी बोजू और ड्रैगन फ्लाई डॉजी और वो फ्लाई डॉजी और ये फ्लाई डॉजी और शूटिंग स्टार ने, हैमर ने, डार्क एंगलफिंग ने, डार्क क्लाउड ने, पियर सिंह ने, हरामी ने. देर आर एंडलेस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर मोर देन 82 कैंडल पैटर्न्स. आई विल गिव यू 5 एंड वो सारी की सारी 82 इन्हीं 5 में फिट हो जाएंगी. चलेगा? चलो ग्रेट. सो बाय द वे, आप अगर मुझे नहीं जानते हो, देन आई एम ट्रेडिंग सिंस मोर देन 10 years. आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ टू दिस वर्क ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, लॉजिकल ट्रेडिंग. लाइक नॉट अ टिपिकल फंडामेंटल जो बैलेंस शीट्स एंड नंबर स्टडी करते हैं, बट अ लॉजिकल फंडामेंटल. आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ फॉर दिस. वी हैव लाइक बिग टीम who is constantly working on this, the research team, the technical team, the fundamental team and all, trading team, trading desk. So that's what who am I and that's what I do. I do trading, कुछ मेरे clients हैं उनके लिए trading, we do financial planning and थोड़ा बहुत अभी YouTube वगैरह चल रहा है. इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो हम disclose नहीं करते हैं YouTube पे. That was about me. मेरे को छोड़ के मुद्दे पे आते, बिकॉज आई अज्यूम के बहुत सारे लोग होंगे जो ये प्लेलिस्ट से आने वाले हैं नए, द टेक्निकल एनालिसिस एंड बिगिनर. इसलिए बीच में आपको बता रहा हूँ कि मैं हूँ कौन, वरना ऐसा लगेगा कौन है ये बंदा इतना चिल्ला रहा है. मैं आपको दिखा रहा था 5 पैटर्न. ठीक है, सो लेट्स लर्न 5 पैटर्न्स. 5 पैटर्न्स. ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट पैटर्न है, विच इज ऑब्वियसली अवर बिग ग्रीन. ठीक है, सो बिगर द ग्रीन बेटर इट इज. ठीक है, सो फर्स्ट के पैटर्न इज ग्रीन कैंडल. सो आप चार्ट पे देखोगे बहुत जगह पे आपको लार्ज साइज ग्रीन मिलेगी, मीडियम साइज ग्रीन मिलेगी या स्मॉल साइज ग्रीन मिलेगी. ठीक है, सो ये तीनों को बेसिकली मैं कहता हूँ ग्रीन कैंडल. समटाइम अ लार्ज, समटाइम अ मीडियम, समटाइम अ स्मॉल, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्रीन कैंडल, इट्स अ बुलिश कैंडल. जब भी आपको बाय करना हो, देयर हैज टू बी अ बुलिश कैंडल, समथिंग लाइक दिस. भाव भगवान छे, भाव भगवान छे, price is supreme, and if we want to buy any day, then obviously market should confirm us that okay fine, I'm going up. A green candle, a bullish candle, that's a green candle. इसके बाद में जो दूसरा कैंडल है वो है अपना रेड कैंडल. सो अब ऑब्वियसली बात है, जितना हम सीख चुके हैं, रेड कैंडल जो है वो आपको चार्ट पे अगेन 3 टाइप्स के मिल जाएंगे, द बिग रेड्स, द मीडियम रेड्स एंड द स्मॉल रेड कैंडल. जब भी हमें शॉर्ट करना है
always there has to be first red candle which can be a large, medium or small. जब चार्ट को हम इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं तब पूरा का पूरा मार्केट देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। आप पूछोगे सिद्धार्थ ये तो बहुत बेसिक है, कुछ एडवांस सीखा। लेट मी शो यू द 2020 क्रैश का टॉप का चार्ट, ठीक है। दिस इज 2020 क्रैश और ये इसके पहले के कुछ दिन या कुछ महीने हैं। मुझे बताओ हु इज डोमिनेटिंग, द बिग रेड और द बिग ग्रीन? हु इज डोमिनेटिंग? रेड डोमिनेटिंग है। कैन यू सी दिस? 1 2 3 4 5 6 7 एंड फ्यू मोर। देख पा रहे हो? एंड उसके कंपैरेटिव में या कंपैरिजन में ग्रीन उतने नहीं है। That's why I say भाव भगवान छे। इस चीज को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आंख दिखना, आंख में खटकना चाहिए कि रेड ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है, मीडियम ज्यादा है, बिग ज्यादा है। आई मीन बिग रेड ज्यादा है या बिग ग्रीन ज्यादा है। दैट्स अ प्रैक्टिस। बट हाँ, ये है पहले दो इंपॉर्टेंट कैंडल। नेक्स्ट जो दो कैंडल है वो जनरली जो होते हैं वो है hammer. Hammer can be a green candle as well as a red candle. Color of hammer is not important, but the shape of hammer is important. Color important नहीं है, shape important है। चलेगा? समझ में आया? आगे चलूं? So basically what happens when a hammer comes? या तो it's not about what happens when hammer comes, it's about क्या होता है तब hammer आता है। That's a more appropriate, I am more comfortable with that vocabulary. Anyways, तो क्या हुआ यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। इसके बाद में मार्केट वेंट डाउन 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 डाउन। अगर आप चालू मार्केट में देखोगे तो ये वो टाइम पे आपको शायद कुछ इस तरीके की रेड कैंडल दिखती, लेकिन जब फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, सो मार्केट वेंट अप 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 एंड मार्केट ने यहाँ पे जाकर के क्लोजिंग दिया। इसलिए अभी आपको ये ओपन दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, ये क्लोजिंग दिख रहा है एंड मे बी थोड़ा ऊपर गया होगा, उस दिन का वो हाई दिखेगा। सिंपल। दैट्स व्हाई दिस इज बुलिश कैंडल। सेम डे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया लेकिन फिर ऊपर गया, जिसके वजह से ये बुलिश कैंडल बना। उसके ही दूसरी साइड पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट पूरे दिन नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आके यहाँ पे बंद दिया। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हुआ रहेगा उस दिन एंड ऑब्वियसली ऊपर थोड़ा सा हाई होगा, ये लो बनेगा, दिस इज ओपन क्लोज। आप कहोगे सिद्धार्थ ये तो रेड कैंडल है, तो भी ये बुलिश कैसा हुआ? रेड कैंडल है लेकिन जो वे मार्केट ने परफॉर्म किया उस पर्टिकुलर दिन पे, इसलिए वो बुलिश है। बिकॉज द क्लोजिंग है वो लो से बहुत ज्यादा ऊपर आया, लो बहुत नीचे है एंड लो से क्लोजिंग बहुत ऊपर जाकर के हुआ। दैट्स व्हाई इट्स अ बुलिश कैंडल। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका चौथा कैंडल, विच लुक्स लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। अगेन दिस ऑल्सो कैन बी अ रेड ऑल्सो एंड ग्रीन ऑल्सो। ये हैमर का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। सो इसमें बहुत ही सिंपल चीज होता है। आई एम श्योर आप अभी तक समझ चुके रहोगे कि इसमें क्या होता है। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे एंड देन ऊपर 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 मार्केट गया, बट देन अगेन मार्केट फॉल डाउन एंड दिस इज योर क्लोजिंग एंड दिस इज योर लो। ऑब्वियसली दिस प्राइस इज योर हाई प्राइस, ठीक है। सो मार्केट जब इस तरीके से परफॉर्म करता है, मार्केट पूरा 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 दिन पहले ऊपर जाता है एंड बाद में नीचे आता है। जो हाई ऑफ द डे है उससे क्लोजिंग जो है वो बहुत नीचे आता है। दैट्स व्हाई इट्स अ बेरिश कैंडल। एग्जैक्ट सेम स्टैंड्स विद ग्रीन शूटिंग स्टार ऑल्सो। ग्रीन शूटिंग स्टार में भी क्या होता है? मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ तक हाई बनता है, बट क्लोजिंग होता है यहाँ पे एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे उसका लो होगा। सो इस तरीके से अगर हाई देखोगे और क्लोज देखोगे तो हाई से क्लोजिंग बहुत नीचे आया। दैट्स व्हाई इट इज अ बेरिश कैंडल। इजी? समझा? पक्का? आगे चलूं? चलो ग्रेट, ऑसम। सो बेसिकली ये है, और जो पांचवा कैंडल है वो बहुत ही इजी है। दैट इज बेसिकली योर, जिसे कहते हैं
doji candle. Dojis can look like this, or also it can be look like this also. ये भी डॉजी है, वो भी डॉजी है. अभी इसका बड़े अलग अलग नाम देते हैं, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये वो फ्लाई डॉजी, ये फ्लाई डॉजी. एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द कैंडल, कि बुलिश है, बेरिश है, कि न्यूट्रल है. सो इट्स अ न्यूट्रल कैंडल. इट कैन बी रेड ऑल्सो एंड इट कैन बी ग्रीन समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, सॉरी रेड समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. तो कुछ इस तरीके के डॉजीज होते हैं. अगेन अगर डॉजी का जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब कैंडल, जो डॉजी का जो बॉडी है वो नीचे की साइड है, सो इट्स अ मोर ऑफ लाइक अ शूटिंग स्टार. डॉजी का जो बॉडी है वो ऊपर की साइड है, तो इट्स मोर लाइक अ हैमर. एंड डॉजी का बॉडी मिडिल पे है, तो इट्स मोर लाइक अ न्यूट्रल एंड डॉजी कैंडल. सिंपल, इजी. ठीक है. सो यही 5 कैंडल है. एंड अभी जितने भी आपको नाम पता है, या गूगल, यूट्यूब, किताबों में जितने भी नाम मिलते हैं आपको, इट्स सम और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 पैटर्न्स ओनली. अब आगे जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूं कि दुनिया आपको क्या गलत सिखा रही है इन कैंडल स्टिक्स के बारे में. अगर ये चार्ट ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट गिर गया. अरे झूठ है कि आपके 8 आने के शूटिंग स्टार से मार्केट गिरेगा? क्या बात करते हो यार. पता है प्रॉब्लम क्या है? जब लोग दिखाते हैं तब वो टॉप का शूटिंग स्टार दिखाते हैं, लेकिन मेरी जान मुझे ये बताओ, टॉप के शूटिंग स्टार के पहले ये जो सारे बेरिश कैंडल आ गए, तब मार्केट क्यों नीचे नहीं गिरा? वो आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? पूछ रहा हूं. इतने वीडियोस, इवन किताबें बनी हुई है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. शूटिंग स्टार इज बेरिश, हैमर इज बुलिश. ये मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे को बताओ कौन सा हैमर काम आया? अच्छा, मतलब हैमर से मार्केट ऊपर जाएगा क्या? सी, भाव भगवान छे. इफ डोमिनेंट ट्रेंड इज अप, प्राइस विल गो अप. शूटिंग स्टार से मार्केटें नहीं गिरती है और स्टॉक्स नहीं गिरते हैं. दिखा रहा हूं ना मैं, तो ये चार्ट है ऑरो फार्मा. देखो ये सारे शूटिंग स्टार्स है, गिरा मार्केट. ये टाटा मोटर, सारे बुलिश कैंडल्स एंड हैमर्स है, बढ़ा मार्केट? नहीं. तो फिर भाव भगवान छे. इफ प्राइस इज गोइंग अप, इट विल गो अप. इफ प्राइस इज गोइंग डाउन, इट विल कम डाउन. एंड पीरियड, फुल स्टॉप. भाव भगवान छे. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो टाइम पे बाय एट हैमर. एंड अगर मार्केट जब गिर रहा होता है, वो टाइम पे शॉर्ट एट शूटिंग स्टार. इट्स नॉट वाइस वर्सा. मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हम मार्केट को सिखाते हैं कि ओवरबॉट हो गया. मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट को सिखाते हैं कि अरे तू ओवरसोल्ड हो गया. पूरी जिंदगी निकाल दी यार इसमें, यही सब देखते देखते और सीखते सीखते लोगों से. फिर जाके समझ में आया कि अबे ये तो सब गलत है. वो कोई तो मूवी था ना आमिर खान का, क्या था डायलॉग, फिरकी ले रहा है वो, कुछ तो फिरकी ले रहा है, वैसा कुछ तो था डायलॉग. ये सब झूठ है कि हैमर इज बुलिश, शूटिंग स्टार इज बेरिश. डिपेंड्स ऑन मार्केट, कि मार्केट ऊपर जा रहा है देन हैमर इज बुलिश एंड शूटिंग स्टार इज ऑफ नो यूज. एंड इफ मार्केट इज कमिंग डाउन, देन शूटिंग स्टार इज बेरिश एंड हैमर इज ऑफ नो यूज. आई होप ये आप मेरा बात आपके दिल तक पहुंचा रहेगा. एंड अगर आपको लगता है कि दिस मेक सेंस, तो वीडियो पॉज करके कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना. एंड आपको लाइक मेरा वीडियो नहीं पहुंचाना है तो कोई बात नहीं, खुद एक मोबाइल लो, ऐसे शूट करो एंड खुद के वॉइस में जिसको सिखाना है उसको सिखा लो. कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ये वीडियो मेरा वीडियो भेजोगे नहीं तो. ठीक है. मैं कभी ना ही कभी सब्सक्राइब लाइक बोला रहूंगा और ना ही कभी बोलूंगा. कमेंट करने बोलता हूं बिकॉज दैट्स द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि आप मेरे सामने, इवेंट नहीं चल रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं बोलूंगा हाथ ऊपर करो, सवाल पूछो, ये करो वो करो. यूट्यूब है. सो द कमेंट इज द ओनली वे जहां से मेरी आपका थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आता है.
आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया मुझे समझ में आता है, दैट्स द ओनली वे, दैट्स व्हाई आई से ओके फाइन, कमेंट के वीडियो कैसा लगा क्या लगा मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा आपको, मैं बोल रहा हूँ भाव भगवान 6 शूटिंग स्टार हैमर का जो गाथा सुनाया वो समझा तो कमेंट में बताना कि वो कैंडल स्टिक और शूटिंग स्टार वाला समझा हमने क्या बोल रहा है सिद्धार्थ वो। हाँ आगे चलो, बोर तो नहीं हो गए, मजा आ रहा है, मजा का तो पता नहीं, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सिखाने में। हाँ चलो ग्रेट, आगे चलता हूं मैं। फिर क्या था, मैंने आपको पैटर्न्स का साइकोलॉजी सिखाया ऑब्वियसली कि क्यों चलता है कैसे चलता है, रॉन्ग थिंग द वर्ल्ड इज टीचिंग यू बताया मैंने आपको। उसके बाद में इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। अगर आप देखोगे तो मार्केट है जो है वो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, मार्केट ऑलवेज गोज अप लाइक दिस, करेक्ट, ऐसे ही ऊपर नीचे जाता है मार्केट, ऊपर ही गया बट देन नीचे आते आते ऊपर जाता है, ठीक है। सो अभी ये केस में मैं आपको नंबर देता हूं, ठीक है, इसे स्विंग कहते हैं, दिस अप ऊपर जो गया दिस इज फर्स्ट अप स्विंग, जो नीचे आया दिस इज डाउन स्विंग, अप स्विंग, जूम इन करता हूं, दिस इज डाउन स्विंग, दिस इज अप स्विंग, दिस इज डाउन स्विंग, दिस इज अप स्विंग, दिस इज डाउन स्विंग, upswing, downswing, upswing, downswing, कुछ इसी तरीके से आपको दिख रहा है चार्ट, अपस्विंग डाउनस्विंग अपस्विंग डाउनस्विंग अपस्विंग डाउनस्विंग, यस दिस इज कॉल्ड स्विंग, स्विंग, वन स्विंग अप डाउन, मार्केट इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से ऊपर जाता है और इसी तरीके से नीचे आता है हमेशा, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो एप्पल का स्टॉक हो या गूगल का स्टॉक हो, चाहे वो करेंसी हो यूएसडी आईएनआर, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, ठीक है। अब क्या होता है, यही चीज जब कैंडल स्टिक की बात आती है तो वो टाइम पे थोड़ा सा बहुत लोगों को ट्रिकी फील होता है इस चीज को समझने और जानने में। मैं आपको दिखाता हूं, देखो कि कैंडल स्टिक में किस तरीके से स्विंग मार्क करते हैं। चलो ग्रेट, सो पे अटेंशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है कैंडल स्टिक बट बहुत ही क्लियरली आपको अपस्विंग एंड डाउनस्विंग दिखेंगे। दिस इज अवर अपस्विंग, दिस इज डाउनस्विंग, दिस इज अपस्विंग, दिस इज डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग, डाउनस्विंग, अपस्विंग। कैन यू सी दिस क्लियरली, मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, yes, and then this is down. So overall अगर आप मार्केट देखोगे, so market was up, मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर गया, लेकिन उसके अंदर कितने स्विंग थे। हमें हमेशा ये स्विंग की पहचान होनी चाहिए, स्विंग की समझ होनी चाहिए, जिसके वजह से जब हम ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन के लिए जाए वो टाइम पे हमें विजुअली ये पता चले कि अभी अप स्विंग्स में मार्केट ऊपर जा रहा है ओवरऑल, या फिर अभी मार्केट नीचे आ सकता है। प्रैक्टिस इस चीज का बहुत ही तगड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। करोगे आप प्रैक्टिस, होमवर्क करोगे 15 चार्ट, हाँ यस और नो, कि सिर्फ मजा, हाँ एंटरटेनमेंट, लाइक पेन पेपर लेके बैठे हो या फिर ऐसे ही देख रहे हो बिना पेन पेपर के, पूछ रहा हूं मतलब। बिकॉज क्या होता है जब हम पैसा खर्चते हैं ना 50,000 लाख रुपया, वो टाइम पे बराबर नोटबुक पेन लेके बैठते हैं, बट जब फ्री में बहुत बार मिल रहा होता है तो ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता है, फ्री में तो है। हाँ, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप पेन पेपर लेके बैठो। और आई बिलीव ये 6 वीडियोस जो है टेक्निकल एनालिसिस पे, पिछला वाला ये एंड अगला 4 वीडियो, इट वर्थ 70,000 रुपीज, 70,000 का ये कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। सो या दिस वाज स्विंग। अगेन आपको स्विंग समझ में आ गया है तो आगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, जो भी मैं आपको अगले 6 वीडियो में बोलने वाला हूँ वो सब। बट ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझा। चलो ग्रेट, अभी अगले 2 कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
ऑसम, चलो ग्रेट। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको एक मैं सिंपल सा बेसिक सा एकदम बिगनर वाला सवाल पूछता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पेन को नीचे छोड़ देता हूं इस तरीके से, ऑब्वियसली हाथ पे नहीं मेरे बाजू में, तो ये कहां पर जाकर के अटकेगा? आप कहोगे सिद्धार्थ ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी बात है, ये जमीन पे जाकर के अटकेगा। तो उस जमीन को इस पेन का सपोर्ट कहते हैं। एंड इसको मैं ऊपर जोर से फेंकूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये छत पर जाकर के अटकेगा, और उस छत को रेजिस्टेंस कहते हैं। यस, एग्जैक्टली इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जब भी कोई प्राइस एक लेवल से ऊपर गया हो ऐसे, तो वो जो प्राइस का जो रेंज है वो है सपोर्ट रेंज। अगर मार्केट वहीं पे अगर अगली बार आता है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये मार्केट वहीं से ऊपर जा सकता है। बेसिक फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाओ, देखो ध्यान से। अगर मार्केट कहीं से ऊपर जाता है, सो ये जो प्राइस रेंज है हम ये अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मार्केट यहां से फिर एक बार ऊपर जाएगा या जा सकता है। ये समझा? इजी है, सिंपल। जो आप टीवी वीवी पे सुनते हो ना, सपोर्ट है स्टॉक का, निफ्टी का, रेजिस्टेंस है, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। चलो ग्रेट। अब मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं इसके बाद में, ये वीडियो के बाद में। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल पे वो वाली वीडियो देख के आना, एंड वो वीडियो देख के वापस यहाँ पे आके कमेंट करना कि मैंने होमवर्क कर लिया। सो 2 होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क था आपको प्रैक्टिस करना है 15 चार्ट्स पे। आज जो मैंने सिखाया, मैंने क्या क्या सिखाया आज? 5 टाइप के कैंडलस्टिक सिखाए। दूसरा व्हाट द वर्ल्ड इज, दुनिया आपको क्या गलत सिखा रही है वो सिखाया मैंने। एंड तीसरी चीज मैंने आपको सिखाया स्विंग, और मैं चौथी चीज आपको सिखा रहा हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये 4 चीज प्रैक्टिस करोगे एंड एक वीडियो देखोगे। 5 होमवर्क के करोगे? पूछ रहा हूं, मतलब करोगे? ग्रेट, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डू इट। ठीक है, मैं वापस आता हूं सपोर्ट पे एंड रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस कैसे वर्क होता है? मार्केट अगर इस तरीके से नीचे आता है तो हम अज्यूम करते हैं कि यहां से वापस मार्केट नीचे आएगा। सो दिस रेंज बिकम्स योर रेजिस्टेंस रेंज। सेम वे में अगर मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता है, सो अभी अगर मार्केट यहां पे खड़ा है तो जो पिछला रेजिस्टेंस था दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन के मार्केट वही पॉइंट से नीचे आएगा जो पॉइंट से पहले मार्केट नीचे आया है। यस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्यारा 44 मूविंग एवरेज। सो अगर आप चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी पे ये जब भी 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, दैट्स योर 44 मूविंग एवरेज सपोर्ट। इसी को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो ये है 44 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस। सो इसी को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो ये निफ्टी के चार्ट पे वही मूविंग एवरेज है, तब बन जाता है ये रेजिस्टेंस। सो देयर कैन बी ए प्राइस रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया। देन सेकंड इज दिस जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ मूविंग एवरेज। दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ प्राइस। देन ऑल्सो देयर कैन बी अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ फिबोनाची। फिबोनाची पे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, जो आपको अभी नहीं देखना है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वाली वीडियो मत देखना, मैं आपको टाइम आएगा तब बताऊंगा कब देखना है। बट जो मैं आपको होमवर्क का बात कर रहा था वो है आपका होमवर्क, ये वाला जो वीडियो है। दिस इज फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज सेकंड वीडियो। फर्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग एंड सेकंड इज मूविंग एवरेज। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वीडियो है, सेम नहीं है, सिमिलर है। फर्क है दोनों वर्ड में। सेम मतलब एग्जैक्ट वही है, सिमिलर मतलब वैसा है। सो मेक श्योर ये दोनों वीडियो आप देखना। मैं सारे होमवर्क की जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंड ऑल्सो मेरे टीम को कहूंगा कि आपको यहाँ पे आसपास कहीं पे फोटो दिखा दे 5-6 होमवर्क की। ये 6 होमवर्क आपको करने हैं और ये 2 वीडियो आपको कंपलसरी देखना है नेक्स्ट फ्राइडे तक। ठीक है, दैट दिस 6 थिंग्स इज योर होमवर्क। सो मेक श्योर यू डू एंड कम। ठीक है, अभी के लिए खत्म नहीं हुआ है वीडियो, जाओ मत। सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने पहला बताया प्राइस पे, फिर मैंने बताया मूविंग एवरेज पे, फिर मैं बोल रहा था आपको फिबोनाची पे।
दिस इज योर फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सर ये कैसे यूज करना है, सर पैसे कैसे बनाने हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी तक पूरा प्लेलिस्ट, बाकी है, दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये 2 वीडियो देखने हैं, मेक श्योर यू वॉच दिस। इसके बाद में आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो ये है आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये है आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। कैन यू सी दिस, इजी। हाँ, ये सब आपको अभी ट्रेड करके पैसा बनाने नहीं आएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम बेसिक बिगिनर लेवल से, सो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, सो ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड इसके अलावा कुछ आता है फिर टूल्स एंड इंडिकेटर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल RSI है, सो RSI में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, 20, 30, 40, तीनों लोग लाइक 35, 20, 30, 35, 40 चारों चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। सो बहुत बार ऐसा होता है कि 20 के नीचे जा करके प्राइस ऊपर जाता है तो पीपल से सपोर्ट हो गया, कभी 30 के नीचे जाके अपटिक देता है तो सपोर्ट माना जाता है, या कुछ लोग 40 सपोर्ट भी ट्रेड करते हैं, सो 40 सपोर्ट इज योर सपोर्ट। सो इस तरीके के लाइक टूल्स पे भी सपोर्ट होते हैं। कई बार क्रॉसओवर्स को सपोर्ट माना जाता है मैकडी वगैरह में। सो अगर बुलिश क्रॉसओवर हुआ दैट्स योर बाय, दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ सपोर्ट बट हाँ इट्स अ बुलिश सिग्नल यू कैन से। या फिर कभी अगर RSI पे 80 के ऊपर जाके नीचे क्रॉस किया दैट्स योर रेजिस्टेंस, या तो कभी 60 पे रेजिस्ट किया दैट्स योर रेजिस्टेंस। सो ये बेसिकली वाइड वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बनाने जाऊंगा तो हर एक कॉन्सेप्ट पे 1 आध घंटा हम निकाल लेंगे, बट अभी के लिए हम एक बिगनर की प्लेलिस्ट पे है, एक बिगनर की सीरीज में एक रिटेल ट्रेडर, एक कॉमन मैन जो इंडिया में रहता है, भारत में रहता है, जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर है, जिसको दूसरा इनकम चाहिए, जो मिडिल क्लास में सफर कर रहा है, एक अलग इनकम चाहिए, पैसा बनाना है, उनके लिए ये प्लेलिस्ट है। सो लेट्स स्टिक टू बेसिक and let's stick for a common man. So make sure you complete the 6 homework जो मैंने आपको दिया है with lot of love and respect। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना, आपने क्या सीखा ये बताना। अगले हफ्ते हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आप कौन सी सीरीज या कौन सी प्लेलिस्ट देखना चाहोगे और क्या सीखना चाहोगे, ये वीडियो कैसा लगा। I will meet you next Friday. Till that time, be disciplined because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.